हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेंसुरेशन क्लास 8 से, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास है रेक्टेंगल, जो कि आपको रेक्टेंगल आप इनिशियली क्लास में काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले लिख लिए हैं, जिससे कि हम इसमें जो मेन हमारे पास जो इसमें हमारे एक्सरसाइज में फॉर्मूले होने वाले उस पर डिस्कस कर सके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी स्टूडेंट्स को पता है क्योंकि आप क्लास 8th में हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ L इंटू बी, जहाँ पे कि L आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ब्रेथ बी जो होती है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ होती है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है, यानी कि अगर ये लेंथ है तो वो भी लेंथ हो जाएगी, और ये ब्रेथ है तो आपकी ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत ईजी है, L इंटू बी। देन बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर मीन्स होता है उसकी बाउंड्री, यानी कि जो आपका रेक्टेंगल जिस लाइन सेगमेंट से बना है इन सभी लाइन सेगमेंट का सम, यानी कि इसकी बाउंड्री किससे बनी है? इन चार लाइनों से बनी है ना, तो इन चारों लाइंस को हमने प्लस करना होता है। ये चार लाइन कैसी है? L और L दो बार है, B और B भी दो बार, यानी कि 2 टाइम्स L और 2 टाइम्स B में से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल आपका 90 डिग्री पे होता है, सभी सारे ही एंगल 90 डिग्री पर होते हैं। स्क्वायर में भी सेम 90 डिग्री पे होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपके पास 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मीन्स आपको पता है कि सारी साइड्स इसकी सेम है, तो सभी साइड सेम है तो आपको पता है कि साइड को आप कितने बार प्लस करेंगे। अगर सबकी साइड सेम है तो साइड आपके पास ये 4 बार साइड आ जाएगा, तो इन 4 बार साइड को हम इतने बार ना लिख के 4 इंटू साइड कर सकते हैं। और एरिया कैसे होता है? एरिया के लिए हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है इनकी, तो साइड इंटू साइड हम साइड स्क्वायर इसको एरिया बोल देते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस क्या होता है? यानी कि जो ट्राइंगल का आपको दिख रहा है, ये जो लाइंस है स्लांट लाइन जो ये होती है, इसके इनको ही जोड़ने वाली जो इन दोनों लाइन से जो उसकी जो बेस लाइन होती है, आप देख सकते हैं, जो कि आपको सबसे नीचे दिख रही है, ये बेस लाइन होती है और ये हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पेरीमीटर मतलब इन ट्राइंगल का कि जितनी लाइन्स है 1 2 3 लाइन्स है, मतलब तीनों का सम। अब कई बार हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम स्क्वायर की तरह, हम जैसे यहाँ स्क्वायर में 4 साइड होती है और चारों की चारों इक्वल होती है तो 4 इंटू साइड लिखते हैं। तो सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम 3 इंटू साइड भी कर सकते हैं। बट स्कैलियन और आइसोसेलेस नहीं, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम ऑल साइड्स इक्वल बोलते हैं, तो बाय मिस्टेक मैंने आइसोसेलेस बोल दिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो उसमें हम 3 इंटू साइड कर लेते हैं। बट आइसोसेलेस और स्कैलियन में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस लाइन यानी कि अगर आप इसकी बेस लाइन ये है, तो इस बेस लाइन पे जो ये H होता है, H मतलब एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ये हाइट हो जाती है और ये बेस हो जाती है। तो पैरेललोग्राम के फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ बेस इंटू हाइट चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि बेस कहाँ पर है। कई बार आपको बेस कई बार पिक्चर्स में आप देखने को मिलता है कि हमारे पास इस तरीके से भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेस लाइन आपकी हमेशा से ये वाली हो और यही हाइट जाए। आपकी बेसलाइन अगर ये बन रही है, यहाँ से ये बेसलाइन बन रही है, तो इसका एल्टीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी और ये बेस हो जाएगा। तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। ओके, देन उसके बाद है आपके पास पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा होता है वो होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि जो पैरेललोग्राम गिवन है, अगर सपोज उसकी एक साइड 10 है और इसी की एडजेसेंट साइड 4 है। एडजेसेंट साइड मतलब होता है जैसे कि आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर आपकी ये साइड है तो इसकी एडजेसेंट ये वाली साइड हो जाएगी, यानी कि अगल बगल जो लाइन साइड्स होती है, यानी कि एक के नेक्स्ट जो साइड होती है उनको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। अगर ये 10 है और इसको मैंने मान लिया ये 4 है, तो आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको 2 इंटू दोनों एडजेसेंट साइड को सम कर देना है, यानी कि 10 + 4 कर देना है। और ये सेंटीमीटर में अगर यूनिट है सपोज, तो सेंटीमीटर आ जाएगा बाहर से। 10 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 14 सेंटीमीटर, और 14 इंटू 2 आपका 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। देन नेक्स्ट फिगर हमारे पास आएगा ट्रेपेजियम। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ट्रेपेजियम की सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि इसका एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि आप देख सकते हो पैरेलल कौन सा पेयर हो सकता है इसमें, ये वाला पेयर इसके पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये लाइन कुछ ऐसे स्लांट जा रही है ऐसे करके, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाती है और पैरेलल लाइन नेवर मीट्स। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है। तो पैरेलल लाइन कौन सी हुई आपके पास, ये और ये। तो जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, वो कैसे आएंगी फॉर्मूले में, 1/2 आप लिखेंगे इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू फिर क्या कर देना आपने हाइट, यानी कि उस ट्रेपेजियम की जो हाइट है। अब हाइट कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे देखिए ये ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच की जो लाइन होगी, देखिए ये ट्रेपेजियम है, एक सेकेंड, ये लाइन है एक लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच जो ये कनेक्ट कर रही है लाइन, ये आपकी हाइट हो जाएगी। इस हाइट को आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी एच होती है। अब ये जो बीच की लाइंस होती ना, ये आपकी एच आप इसको ले सकते हैं, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला ये कैसे आया ये हम डिराइव जरूर करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी a+b इंटू एच, क्योंकि कई बार हमें ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये आखिर फॉर्मूला आता कैसे है। तो जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर ट्रेपेजियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्लास 8th के लिए, तो इसका डेरिवेशन तो बनता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली कराऊंगी, बट अभी हम इसमें सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपको देखने को मिल रहा है कि एक डायगोनल बीच में जा रहा है और इस डायगोनल पे दो हाइट है आपके पास, एक h1 है और एक h2 है, आपको देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल से ही एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल दो और उनको प्लस कर दो तो आपका क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी डेरिवेशन हम करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा, ये आपके पास ट्रेपेजियम का क्या था, एरिया था, तो मैं यहाँ पे एरिया लिखना भूल गई, तो ये एरिया लिख दीजिएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट। और ट्रेपेजियम का पैरीमीटर बहुत सिंपल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स हमने करना है, बस सम ऑफ ऑल साइड्स। सेम क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है आपका 1/2 डी फॉर यानी कि जो बीच का डायगोनल है वो आपका डायगोनल आएगा, ब्रैकेट में h1 प्लस h2, मतलब h1 ये हाइट और h2 ये हाइट, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को कैसे ये आएगा, हम वो ट्रेपेजियम के एरिया जब उसको डिराइव करेंगे उसके साथ ही क्वाड्रिलेटरल का भी फाइंड करेंगे, ओके। तो ये आपका एरिया हो गया और पैरीमीटर क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि अभी हमें इस केस में पता नहीं है कि आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो उस केस में आप अभी फिलहाल पैरामीटर इसका क्या ले लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब लास्ट में हमारे पास फिगर रह जाता है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी तो स्क्वायर से मिलती जुलती है, जो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, आप देख सकते हो काइट शेप का दिख रहा है। बट इसमें स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री पे होता है, बट इसमें हमारे पास सारे 90 डिग्री एंगल कहाँ आ जाते हैं, बीच में, यानी कि दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जैसे कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे 90 होते हैं बीच से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2, इस वाले डायगोनल को आप D1 ले लीजिए और इस डायगोनल को आप D2 ले लीजिए, ठीक है। एक डायगोनल को अगर हम D1 ले ले, दूसरे को D2 ले ले, तो 1/2 D1 इंटू D2, ये आपका एरिया आ जाएगा, यानी कि दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है, देखिए अब हमें पता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की तरह है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। अब है कितनी सारी साइड्स, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड है, तो चारों की चारों इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला सेम,
स्क्वायर के पेरीमीटर की तरह होता है 4 इंटू साइड। तो ये हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए जो हमारी पहली एक्सरसाइज को रिलेट करते हैं, जिसमें से इसका डेरिवेशन, ट्रापेजियम का एंड क्वाड्रिलेटरल का डेरिवेशन की डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद ही फिर हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर देंगे। देन फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन वीडियो लाएंगे सॉलिड सब्सटेंस के। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।